दीपक बोल रहा था। एक दो रेस्टोरेंट और आएगा सर। चेदी 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 महाजनपद। चेली चौए का द हर्षही चेदी। देखो ना 1 घंटा बंद ही कर। तुम्हारी बोल सुनना है कहीं हमको लगा चेदी महाजनपद। देखो वर्तमान के बुंदेलखंड का क्षेत्र, वर्तमान के बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद कहलाता था। बुंदेलखंड जानते हैं ना? बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। मौ में तद गई देना, मौ तद गई शक्तिमती थी। जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसका राजधानी पूछेगा, इसलिए राजधानी रखना जरूरी है, नाम याद। अस्मक, नेक्स्ट लिखो अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद। को अस्मक, अस्मक महाजनपद। ऐसा तो नहीं है ना कि एक के चक्कर में हम एक को पढ़ा रहे हैं, 2 को पढ़ रहा है लोग। नहीं सर। तो फी बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। अस्मक महाजनपद। देखो दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत में स्थित अस्मक एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में स्थित अस्मक एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पैठन थी। पैठन थी, जिसकी राजधानी पैठन थी। ब्रैकेट में लिखना प्रतिष्ठान। कभी कभी इसका नाम प्रतिष्ठान भी ऑप्शन में मिल जाता है। ब्रैकेट में लिख देना प्रतिष्ठान, यानी अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। पैठन या प्रतिष्ठान कहाँ की राजधानी? अस्मक। नेक्स्ट लिखो सूरसेन। कितना नंबर का हुआ महाजनपद ये? क्या पढ़ता है? सूरसेन। सूरसेन सूरसेन। सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में स्थित एक महाजनपद था। सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में स्थित एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। जिसकी राजधानी मथुरा थी। राजधानी मथुरा। नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। सूरसेन का वर्णन किया है। नेक्स्ट लिखो अवंती। देखो अवंती वर्तमान के
मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका था। अवंती वर्तमान के मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका था, जिसमें मालवा भी शामिल था। यानी मध्य प्रदेश और मालवा का एरिया, जिसमें मालवा भी शामिल था। अवंती अवंती की दो राजधानियां थी। अवंती की दो राजधानियां थी, क्योंकि इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। क्योंकि इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। डैश लिख करके देना। पहला उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। फिल्म देखा है ना, महिष्मती। थी। अब एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, तो नोट करके पॉइंट लिख लो। अवंती को मगध के शासक शिशुनाग ने मगध में मिलाया था। अवंती को मगध के शासक शिशुनाग ने मगध में मिलाया था। किसने? शिशुनाग ने। इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना नोट वाला। अगला लिखो पांचाल। पांचाली किसको कहते थे? द्रौपदी को। वही पांचाल। पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्र आते थे। कौन कौन सा क्षेत्र बोले? फर्रुखाबाद क्षेत्र आते थे। पांचाल की भी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, ब्रैकेट में बरेली। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, ब्रैकेट में बरेली, तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। लिख रहे हैं? काम्पिल्य थी। अहिछत्र किसको बोलते थे? बरेली को। नेक्स्ट लिखो गांधार नरेश शकुनी। जानते हो ना? हाँ जी, गांधार। देखो आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर को। क्वेश्चन आ सकता है। मुल्तान का सुल्तान। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था।
तथा इसकी राजधानी क्या होना चाहिए? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तथा इसकी राजधानी तक्षशिला थी। नोट करके लिखी लो। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में अवस्थित था। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में अवस्थित था। तथा पाणिनि यहाँ के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। तथा पाणिनि यहाँ के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य लिख लो। व्याकरण लिख कर चार्य लगा दो। आचार्य होता है ना, तो आकार लगा देना। व्याकरणाचार्य, व्याकरण का आचार्य थे। हो गया। कहाँ के थे पाणिनि? तक्षशिला के थे, यानी गांधार के थे। नेक्स्ट लिखो कंबोज। कंबोडिया। देखो कंबोज पाकिस्तान में अवस्थित था। कंबोज पाकिस्तान में अवस्थित था। जिसमें राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र आते थे। राजौरी एवं हजारा। राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र आते थे। कंबोज का क्षेत्र राजौरी एवं हजारा। देखो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर था। नहीं, ऐसे लिखो। क्या लिखे? कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो उस समय घोड़ा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो उस समय घोड़ा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। हाटक, हटिया। घोड़ा कहाँ बिकेगा? राजपुर। घोड़ा कौन खरीदेगा? ठीक है। घोड़ा के लिए कौन प्रसिद्ध था? या अभी तक आपको दरकार को नहीं होता वाला मुन्ना कहाँ जाएगा खाने का मत क्या उसको जब पैसा तो ठीक है। क्या हुआ? नंबरिंग करो सबका। नंबरिंग करो सबका। आज का नहीं, टोटल। 13 कैसे? 14 हो सकता है। लास्ट लिखो मत्स्य महाजनपद। लेकिन मत्स्य तो लिखाया है। मत्स्य तो लिखा दिए। 15 होना चाहिए ना। काशी नहीं लिखा है क्या? काशी नहीं लिखा। काशी नहीं लिखा है। देखो लास्ट लिखो काशी महाजनपद। काशी महाजनपद। देखो काशी महाजनपद वर्तमान के वाराणसी क्षेत्र के आसपास का। काशी महाजनपद वर्तमान के वाराणसी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी नाम क्यों पड़ा पता है? नोट करके लिखो। जिसकी राजधानी लिखो। वाराणसी का नाम वहां बहने वाली 2 नदियों वरुणा एवं अस्सी
हाँ, वरुणा वरुणा एवं 80 के नाम पर पड़ा है। वरुणा एवं 80 के नाम पर पड़ा है। दो नदी थी, वरुणा एवं 80। वरुणा एवं 80 के नाम पे पढ़ा है 15 हो गया। अब अंतिम महाजनपद पढ़ेंगे मगध, क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा पढ़ना है। अगला लिखो मगध महाजनपद, 16वां, लेकिन मगध महाजनपद पूरा 2 क्लास। मगध महाजनपद, सबसे पहले तो मगध महाजनपद का वर्णन किस में आता है? उसमें ये नहीं था कि मगध महाजनपद का वर्णन था, उसमें ये लिखा हुआ था कि 16 महाजनपद था और सबका वर्णन था, उसमें सिर्फ मगध का नहीं। मगध का वर्णन सबसे पहले कहाँ आता है? चारों वेद में से कोई देखो। मगध महाजनपद का वर्णन, मगध महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलता है। मगध महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलता है तथा यह सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। तथा यह सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। देखो, मगध महाजनपद का संस्थापक, मगध महाजनपद का संस्थापक वृहद्रथ को माना जाता है। मगध महाजनपद का संस्थापक वृहद्रथ को माना जाता है। तथा वृहद्रथ के पिता का नाम वसु था, पिता का नाम वसु था एवं वृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। उल्टा लिख दिया। तथा वृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। तुम मोबाइल ऑफ करो तो फुल फॉर्म में लीजिएगा, फुल फॉर्म में लीजिएगा। वही ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। लिख लिए। देखो, मगध महाजनपद पर 3 वंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर 3 वंश यानी 3 वंशों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश, पहला क्या लिखा? हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग वंश, मगध का संस्थापक कौन? वृहद्रथ। वृहद्रथ के पिता का नाम वसु, वसु का पुत्र का वृहद्रथ का पुत्र का नाम जरासंध। ठीक है। सबसे पहले वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या कहा गया, या जो अन्य साहित्य उसमें क्या कहा गया कि जो मगध महाजनपद है इसमें 3 वंशों का शासन है। सबसे पहले
हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, रिपीट करने के लिए ना, रिवीजन करने के लिए सही रहता है बोर्ड में। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, घनानंद। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी आएगा, मौर्य वंश भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत का ये लिखवा रहा है, मौर्य वंश अलग हो जाएगा। पहले किसका किसका पढ़ेंगे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो भी मगध का ही राजा था, लेकिन शुरुआत पहले यहीं से करेंगे। तो मगध महाजनपद के संस्थापक कौन? वेदरथ। वेदरथ के बाप का नाम वसु, वेदरथ के पुत्र का नाम जरासंध। क्या कहा गया कि मगध जो महाजनपद है, यहाँ पे 3 वंशों का शासन चला। मगध महाजनपद में 3 वंशों का शासन चला। पहला हर्यक वंश, अब देखो हर्यक वंश, देखो हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिसका शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी माना जाता है। 544 बीसी से 492 बीसी माना जाता है। देखो बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध का मित्र थे। बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध के मित्र थे। तथा इनकी राजधानी, मगध की पहली राजधानी तथा इनकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। तथा इनकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जिसको भी राजगीर बोलता है। गिरिव्रज या राजगृह थे। बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता था। श्रेनिक, बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। देखो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक एवं विजय दोनों नीतियों का अनुसरण किया। तथा 3 विवाह किए। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री कौन थी?
प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी के साथ किया। महाकौशला देवी ठीक है, तथा इस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी मिला। दहेज के रूप में क्या मिला? काशी मिला। नोट करके लिखो। महाकौशला देवी के भाई का नाम प्रसेनजीत था। महाकौशला देवी के भाई का नाम प्रसेनजीत था, यानी कौशल का राजा था प्रसेनजीत, बाद में इसका नाम आएगा। अभी महाकौशला देवी के भाई का नाम प्रसेनजीत था। क्या दिया दहेज में? काशी मिल गया दहेज में, तो ये राजा बन गया यहाँ का। अपना तो राज इसका चल ही रहा था मगध, अब मिल गया काशी। तो एक जगह बगल में लिखते रहना, मगध प्लस काशी हो गया। मगध और काशी का राजा बन गया यहाँ का राजा। ठीक है, बिंबिसार। अब दूसरी पत्नी देखो। दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। जिससे किसका जन्म हुआ? अजात शत्रु का, जो बाद में बहुत बड़ा राजा बना और बाप को मार दिया। जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। तीसरी रानी देखो। बिंबिसार की तीसरी पत्नी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा। मद्रकुल बोले मद्र देश। मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तीसरी पत्नी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तो अगर अब बिंबिसार कहीं भी आप आक्रमण करे विस्तार करने के लिए, तो मद्रकुल उसका विरोध नहीं करेगा, लिच्छवी उसका विरोध नहीं करेगा, कौशल काशी तो उसका अपना ही हो गया, कौशल का राजा विरोध नहीं करेगा। तो तीन जो शक्तिशाली उस समय का साम्राज्य था, उससे ये तो संबंध बना लिया वैवाहिक। अब वो आराम से कहीं भी अटैक करके छोटा मोटा चीज जीत सकता है। अब इसको सबसे कमजोर कौन मिला उस समय? अगला स्टेटमेंट लिखो। बिंबिसार ने अंग के शासक, अंग अपना ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को मगध महाजनपद में मिला लिया। ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को
मगध महाजनपद ने मिला लिया। अब यहाँ ऐड करो मगध प्लस काशी प्लस मगध प्लस काशी प्लस अंग हो गया। अंग की राजधानी चंपा। अभी आज ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं बोलोगे। अंग, मगध, काशी और अंग। अब मगध में कौन कौन मिल गया? काशी जो दहेज के रूप में मिला था, और अंग को जीत लिया किसने? बिंबिसार ने। क्यों? क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई था नहीं आसपास में। जो विरोध करने वाला था उसके साथ इसका वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका था, ससुर बना लिया था, साला बना लिया था। ठीक है। अब उसके बाद इसने अवंती की तरफ रुख किया। उसके बाद किसकी तरफ रुख किया? अवंती की तरफ। देखो बिंबिसार ने अवंती पर आक्रमण किया, बिंबिसार ने अवंती पर आक्रमण किया और चंद प्रद्योत से चंद प्रद्योत से युद्ध किया तथा बाद में मित्रता कर ली। चंद प्रद्योत से युद्ध किया और बाद में मित्रता कर ली। और जब चंद प्रद्योत को पीलिया रोग जॉन्डिस हुआ, और जब चंद प्रद्योत को पीलिया रोग जॉन्डिस ब्रैकेट में हुआ, तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को, एक बार लिख लो, जीवक को कहाँ भेजा? इसके दरबार में मतलब जगह इसके पास भेजा। अवंती का राजधानी उज्जैन भेजा। लिखो उज्जैन भेजा। बिंबिसार के बारे में पूरा लिखा दिए थे क्या? अजातशत्रु भी लिखाया है? अच्छा इस पॉइंट को लिख लो। कहाँ तक लिखवाए थे? अशोक उसुक सब, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। चलो तो ये खत्म हो गया। अच्छा ये पॉइंट को क्लिक कर लो पूरा, बस हो गया। देख लो तो कहाँ तक हुआ है। यानी मगध महाजनपद खत्म कर दिए थे क्या? तो हो गया, मिला दिए। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य तो बताए थे। नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का लिखा है कि नहीं? वो सब नहीं, वो सब दूसरा है। चंद्रगुप्त मौर्य का लिखवाए कि नहीं? वो कहानी को जिस तरह था ना, तो इससे बदला करने के लिए जाता है, धनानंद को हराता है। कौटिल्य के बारे में लिखा है। हाँ सर, कौटिल्य के बारे में जो अपने चोटी बोलता है बाद में। लिखवा दिए ना। चलो ये टॉपिक हो गया तब क्लियर। इधर सब कुछ आएगा नहीं। पाल साम्राज्य भी तुम लोगों को करवा दिए थे। गोपाल चोल सब करवा दिए है ना। अरबों का आक्रमण करवाए हैं। देखो अगला टॉपिक, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखो हम एक महीना भी नहीं हुआ होगा तुम लोगों का भी। नहीं सर, 1 महीना हो गया। दिसंबर 18 दिसंबर से कर रहे हैं। दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 2 महीना नहीं पूरा हुआ अभी। तब हिस्ट्री लगभग हम लोग लगा के बहुत ज्यादा कर दी। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखो 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम, यहां से क्वेश्चन आएगा। कब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते, मकरान एक जगह है, मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थल जमीन, स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। किसने किया था सिंध पर हमला? मोहम्मद बिन कासिम। इसको हम लोग MBK बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? कौन इतना बड़ा नाम याद रखेगा? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले किसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में? MBK ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कहाँ हमला किया? मकरान के रास्ते तो आया था, मकरान के रास्ते वो आया था सिंध, मकरान के रास्ते। कौन सा रास्ता था? स्थल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग? स्थल मार्ग। भगवान राम जब श्रीलंका से लौटे थे तो किस मार्ग से लौटे थे? तो उस समय क्या, ये तो 712 से बहुत बाद का बात, हमारा आंसर मिल गया। सिंध पर मकरान के रास्ते स्थल मार्ग होते हुए आया और हमला किया किसने? MBK ने, ठीक है? तो सिंध में भी पूरा सिंध एरिया पे तो नहीं किया होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पे किया होगा। अगला स्टेटमेंट लिखो। मोहम्मद बिन कासिम ने, हाँ लिख लो, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल कराची क्षेत्र में आक्रमण किया था। देवल, कराची का पुराना नाम कराची। ठीक है? और इसी कारण देवल का पतन हो गया था, देवल का पतन हो गया था हो गया। कुछ समय बाद कासिम ने दाहिर पर हमला किया। दाहिर जगह का नाम नहीं है, ये नाम है दाहिर, वहां का शासक था। दाहिर पर हमला किया तथा उसे हराकर मुल्तान पर विजय प्राप्त की, तथा उसे हराकर मुल्तान पर विजय प्राप्त की। दाहिर मुल्तान का राजा था, ठीक? दाहिर को दाबोर के युद्ध में, दाबोर है राबोर है, राबोर होना चाहिए ना। दाहिर को राबोर के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुआ, यानी दाहिर युद्ध में मारा गया। दाहिर को राबोर के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ? सिंध वाला क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ अटैक किया? देवल कराची पे जीता। फिर दाहिर वाला एरिया पे, दाहिर का जो एरिया था कौन सा? मुल्तान वाला एरिया। दाहिर का एरिया कौन सा था? मुल्तान। मुल्तान का सुल्तान सवार, तो मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तो देवल और मुल्तान पे विजय प्राप्त किया। अच्छा, पहला मकसद इसका ये रहा होगा कि यहाँ का राजा बने? नहीं, ये लूटपाट करने के लिए आया था। नोट करके लिखो। सिंध पर कासिम का आक्रमण
सिंध पर कासिम का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। 3 कारण, अपना साम्राज्य विस्तार करना है, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न था तो उसको लूट खसोट भी करना है, उपयोग करना है, और अपना साम्राज्य विस्तार हो गया और अपना इस्लाम धर्म का प्रचार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बाहरी आक्रमण हुआ वो एमबीके का था। के शब्द याद रखना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी शब्द आता है, ठीक है ना। एम बी, उसको पढ़ेंगे एम बी टी। तो पहले की पहले टी, पहले के की पहले टी, के, ठीक है ना। के टी याद रखेंगे, पहले के तब टी। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? एमबीके ने आक्रमण किया 700। तुमको अभी क्या बोला? नहीं, वही बोला है। उसके बाद देवल गया, मुल्तान का एरिया जीता। मुल्तान का एरिया जीतने के लिए उसने किसको मारा? दाहिर को। किसको मारा? दाहिर के साथ कौन सा युद्ध हुआ? राबौर का युद्ध हुआ। दाहिर के साथ कौन सा युद्ध हुआ? राबौर का युद्ध। ये था पहला अरब आक्रमण, ठीक। उसके बाद तुर्क लोगों ने आक्रमण किया। अगला टॉपिक लिखो, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ये कौन सा आक्रमण था? नहीं, पहले क्या? अरबों का आक्रमण। ये अरब के थे। किस रास्ते से आए थे? मकरान के रास्ते, स्थल मार्ग से। अब क्या है? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। देखो, भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय, भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के शासक सुल्तान महमूद को जाता है। कौन सा वंश का? गजनवी वंश के शासक सुल्तान महमूद को जाता है। परंतु भारत में शासन स्थापित करने का श्रेय, भारत में शासन स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के शासक मोहम्मद गौरी को जाता है। आ गया नाम उसका? मोहम्मद गौरी। कौन से वंश का था? संसबनी। महमूद कौन सा था? गजनवी। मोहम्मद गौरी बनी से पिछले जाता है, हुआ तो उनसे क्या नाम आएगा, आते हैं अभी। क्या कह रहा है? अरबों का आक्रमण में एक ही नाम याद रखना है, एमबीके। दाहिर का नाम याद रखना है, राबौर में उसके साथ युद्ध हुआ। सिंध पर देवल कराची में पहला आक्रमण हुआ। ये लोग इधर उधर ही रह गया, बॉर्डर एरिया में ही। तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया उधर गया, पूरा भारत की भूमि पे ये घुस नहीं पाया। सबसे पहले कौन घुसा भारत की भूमि पर अंदर तक, भीतर तक? सुल्तान। सबसे पहले कौन घुसा? सुल्तान महमूद। ये भी घुस के चला गया, ये भी शासन स्थापित नहीं करता। शासन स्थापित किसने किया? गौरी ने किया, मोहम्मद गौरी ने किया। तो अगला एक बार तो गजनवी का थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर मोहम्मद गौरी का पढ़ेंगे। देखो, महमूद गजनवी।
यही महमूद को ही गजनवी बोल रहे हैं, महमूद गजनवी। नाम इसका दे दिया गजनवी वंश का है, इसलिए महमूद गजनवी। और ये किस वंश का है? संसमनी वंश का। तो गौरी का गजनवी वंश कई बार लोग मार देता है, गौरी गजनवी वंश का नहीं था, ये संसमनी वंश का था, इसलिए दोनों हम अलग अलग से लिखवाए। तो पहले महमूद साहब के बारे में पढ़ते हैं, फिर गौरी साहब के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। ठीक है, लिखो। महमूद गजनवी के वंश का नाम यमीनी वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? यमीनी वंश भी कहा जाता है। दोनों, महमूद गजनवी के वंश का नाम यमीनी वंश भी कहा जाता है। हो गया? लिखो, यमीनी वंश का एक शासक अल्पतगीन भी था। अल्पतगीन, यमीनी वंश का एक शासक अल्पतगीन भी था। अल्पतगीन भी था, जिसने अपना एक स्वतंत्र राज स्थापित किया था। जिसने अपना एक स्वतंत्र राज स्थापित किया था। हो गया? अल्पतगीन के दामाद का नाम, अल्पतगीन के दामाद का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन दंत, सुबुक्तगीन था, जिसने अल्पतगीन के बाद सत्ता संभाला। जिसने अल्पतगीन के बाद सत्ता संभाला। समझ गए? देखो, सुबुक्तगीन के समय से ही, सुबुक्तगीन के समय से ही गजनी वंश और हिंदुशाही राजाओं के बीच, हिंदुशाही राजाओं के बीच लंबा संघर्ष आरंभ हुआ। हिंदुशाही अपने एरिया का। सुबुक्तगीन के समय से ही गजनी वंश और हिंदुशाही वंश के राजाओं के बीच लंबा हिंदुशाही वंश के राजाओं के बीच लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा। सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और अंततः सुल्तान महमूद ने हिंदुशाही राज को नष्ट कर दिया। और अंततः सुल्तान महमूद ने हिंदुशाही राज को नष्ट कर दिया। देख लिया? सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी, हाँ, महमूद गजनी शासक बना था।
गजनवी नहीं, गजनी। कहीं कहीं गजनवी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि उसी वंश का था, गजनवी वंश का। महमूद गजनवी शासक बना था सुबुक्तबिन की मृत्यु के बाद। यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोहम्मद गजनवी। ये याद करना है, क्या कि पूछ लेता है पहले कौन उसके बाद कौन, सेटिंग करने के लिए। ये 998 ईस्वी में बना। अब जब ये बना राजा महमूद गजनवी, तो कहा जाता है कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? नहीं पता। 998 से 1030, कितना साल हुआ? 32 साल। 32 साल ही शासन किया, ठीक है। और इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लिख लो। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब क्या कारण होगा गजनवी का आक्रमण करने का भारत पर? साम्राज्य विस्तार, लूट खसोट और इस्लाम का प्रचार, और अपना नाम का भय बनवाना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण। पहला कारण क्या लिखेंगे? इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठा दिलवाना चाहता था, इस्लाम धर्म को भारत में प्रतिष्ठित करना, इस्लाम धर्म को भारत में प्रतिष्ठित करना। लेकिन ये भी सेकेंडरी कारण था। पहला कारण यह था धन का लूटपाट करना। दूसरा नंबर में लिख लो, भारत की संपत्ति को लूटना, भारत की संपत्ति को लूटना, हिंदू राज्य को नष्ट करना, हिंदू राज्य को नष्ट करना, चौथा यश की लालसा, वो यश पाना चाहता था, प्रसिद्धि पाना चाहता था। चौथा कारण यश की लालसा। यश की लालसा। पढ़ने नहीं पड़ेगा, यही तो पढ़ने नहीं पड़ता है जो पढ़ रहा है। तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, 1001 में दूसरा आक्रमण किया था। अलग अलग आक्रमण अलग अलग समय में किया और अलग अलग चीजों को नष्ट किया। लिखो, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपना दूसरा आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपना दूसरा आक्रमण किया था, जिसमें उसने पेशावर के युद्ध में, पेशावर के युद्ध में हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया था। हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया था। कौन सा युद्ध? पेशावर का युद्ध। ये था दूसरा अटैक, ठीक है।
तो हराया तो क्या उसको छोड़ देगा ऐसे ही? पराजित होने का बाद जयपाल ने पराजित होने के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। पराजित होने के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था तथा काबुल और पंजाब क्षेत्र पर महमूद का कब्जा हो गया। मोहम्मद गजनवी बोले या सुल्तान मोहम्मद बोले, एक ही नाम पढ़ना है, ठीक है ना। कब्जा हो गया था। जयपाल की राजधानी उस समय वहंद थी। जयपाल की राजधानी कौन सी थी? वहंद। जयपाल की राजधानी उस समय क्या थी? पेशावर एरिया में है। वहां हार गया पेशावर युद्ध में जयपाल, स्वयं को क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। कब्जा हो गया किसका? मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। वो क्या क्या होगा? लूट खसोट क्या होगा? नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट से लिख लेते हैं थोड़ा। 1009 ईस्वी में महमूद ने 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया था। जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया था तथा 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा था। थानेश्वर जगह का नाम है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ थानेश्वर में। कब लूटा? 1014 में। देखो 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है। उसने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। उसने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया तथा वहां से अपार संपत्ति लूटा। तथा वहां से अपार संपत्ति लूटा। लूट के चला गया, वहां रुका नहीं। ठीक है। 1024 ईस्वी में, 27 तक जाना है ना। 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। हाँ, सोमनाथ पर आक्रमण किया तथा वहां के, कौन सा मंदिर है वहां? शिव मंदिर। वहां के शिव मंदिर से संपत्ति लूटकर उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। लूटा तो लूटा, मंदिर को नष्ट भी कर दिया। ठीक है। तो जिस समय यहाँ शिव मंदिर को लूट रहा था, यहाँ का कोई ना कोई राजा होगा, नोट करके वहीं पे लिख लो। इस समय इस क्षेत्र के राजा भीम एक था। इस समय इस क्षेत्र का राजा भीम एक था।
ठीक है, देखो 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। हाँ, अंतिम अभियान। जाटों के विरुद्ध था। हो गया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब इसके दरबार में कुछ लोग रहते थे जिनके बारे में क्वेश्चन बनता। देखो महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी, अल बरूनी, उत्बी, फर्रुखी, हाँ फर्रुखी आदि विद्वान थे। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, नोट करके लिख लो। अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद, कई बार किताब उल हिंद का आ गया क्वेश्चन। किताब उल हिंद ब्रैकेट में लिखना, इसका दूसरा नाम भी है तारीख ए हिंद। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना की थी। इसके अलावा उसने बहुत काम किया। अल बरूनी ने कपिल मुनि द्वारा संस्कृत में लिखित सांख्य दर्शन तथा पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। तारीख ए हिंद की रचना बोले तो अल बरूनी, दोनों एक ही नाम है। दो और काम किया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का था, महाभाष्य पतंजलि का था। इन दोनों किताब जो संस्कृत में थे, इसका अरबी में अनुवाद किसने किया? अल बरूनी किया। अल बरूनी अरबी। तारीख उल हिंद याद रखना है, ठीक है। और दो किताब, पतंजलि का महाभाष्य और सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, ठीक है। ये तो महमूद गजनवी का खत्म हुआ। अब आएंगे मोहम्मद घोरी का। और दें क्या थक गया? चलो एक बार रिवाइज कर लो, छोड़ लो।
क्या क्या पढ़े आज हम लोग? महाजनपद का सब पढ़ा दिए। बताना था महाजनपद की राजधानी। चंपा किसी लड़की का नाम है। अंग शरीर का अंग। अंग की राजधानी देखो, अंग की राजधानी क्या लिखा है? उनको शक हो रहा है। अंग अंग बहुत कुछ ज्ञान अंग महाजनपद के अंतर्गत भागलपुर एवं राजधानी बताना। राजधानी चंपा। अब समझ में आया क्यों बताना चाहते? शासक ब्रह्मदल। चंपा का अंग। हाँ सर, अब नहीं बोला है सर, चंपा का। चंपा किसी का नाम होगा। अंग महाजनपद, चंपा और अंग। ठीक है, तो चंपा राजधानी किसकी? चंपा का चेदी की राजधानी। चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी शक्तिमती। अभी ना लिखा चेदी की राजधानी शक्ति। चेद या छेद को रिलेट कर सकते हैं। छेद करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, थोड़ा चलाना है तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चेदी के लिए छेद या छेद करने के लिए शक्ति चाहिए। क्लियर? और कौन कौन सा जगह था जिसको दो भागों में बांटा गया था? उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। एक कौशल था जिसको हम लोग बोलते थे उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ऊपर वाले को उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, नीचे को दक्षिणी क्षेत्र बोलते हैं। अवंती का भी था। अवंती का भी है, उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती। उत्तरी दक्षिणी याद करवा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और तीसरा था पांचाल का। उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। और एक है, देखो जी पक्का। बहुत है लेकिन सर इसका हाथ के राजपुर है, नाम लगता है। हो गया ना? ठीक है, तो उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल राजधानी क्या है? उत्तरी कौशल की राजधानी ऊपर में उत्तर। उत्तरी कौशल की राजधानी बताओ। अभी तुरंत देखा, तुरंत भुला गया। हम तो बताइए ना देंगे। नहीं, हमको थोड़ा चश्मा का प्रॉब्लम है ना, दिक्कत। कौशल महाजनपद फैजाबाद यूपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा इसकी राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती सॉरी श्रावस्ती। हाँ, लिखे श्रावस्ती है, बोल रहे हैं। दक्षिणी कौशल की राजधानी वही नीचे लिखो, देखो। उत्तरी भाग को कौशल तथा इसकी राजधानी साकेत। सरयू नदी के किनारे दक्षिणी भाग को कौशल कहा जाता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। हमको ये ना बता दो उत्तरी का क्या राजधानी है और दक्षिणी का क्या राजधानी, तो हमको बोले श्रावस्ती। ठीक से पढ़ते बताओ। श्रावस्ती ही है राजधानी। वो तो सिंपली जब कौशल का पूछेगा राजधानी तो बोलेंगे श्रावस्ती। सीधे पूछेगा ना कि कौशल का राजधानी क्या है तो श्रावस्ती। हम बता रहे हैं, सिर्फ कौशल का पूछेगा कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है तो सीधा ऑप्शन मिलेगा श्रावस्ती। लेकिन अगर थोड़ा डीप कर दिया, बोला उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है, दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है, तब क्या बोलेंगे? हम वो पूछ रहे हैं। देखो वो ठीक से।
दक्षिणी भारत, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। देखो ठीक से देखो, साकेत देखो, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, साकेत और यहाँ दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। माथा खराब हो गया मेरा। उल्टा बोली ना, हाँ। यही गलती होता है लोग। अगर सिंपली बोलेगा कि कौशल महाजनपद की राजधानी तो सीधा श्रावस्ती। इसको हम बार बार इसलिए रिपीट करवा रहे हैं कि लोग यहाँ गलती करता है। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी डायरेक्ट पूछे श्रावस्ती, लेकिन बोलेगा उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यानी जो श्रावस्ती क्षेत्र था वो सरयू नदी के दक्षिण क्षेत्र में था। कौशल को दो भागों में कौन मारता था? कौन सी नदी? सरयू नदी। बीच में कौन सी नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या का क्वेश्चन बार बार आता है। वर्तमान का अयोध्या नदी जो है, अयोध्या नगर जो है वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। एक और क्वेश्चन हो गया। सरयू नदी के नीचे यानी दक्षिणी भाग, यानी हमारे अगर बिहार तरफ से जाएंगे तो पहले श्रावस्ती आएगा, ठीक है, और फिर और आगे जाएंगे तो साकेत आएगा, ठीक है। और यही श्रावस्ती जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने बहुत सारे प्रवचन दिए थे, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध का बताएंगे तो श्रावस्ती का नाम आएगा। तो श्रावस्ती किसकी राजधानी? दक्षिणी कौशल की राजधानी भी, और पूरा अगर कौशल महाजनपद बोलेगा तब भी। लेकिन अगर पूछ देगा उत्तरी कौशल का तो साकेत। इसलिए साकेत, जब सरयू नदी के पास जाओगे, सरयू नदी क्रॉस करोगे तो गाजियाबाद का एरिया में सरयू नदी पड़ता है, यूपी गाजियाबाद, ठीक है। और उसके जैसे यूपी से उधर जाओगे तो पड़ जाता है दिल्ली, और दिल्ली में है साकेत मेट्रो स्टेशन। कौन सा मेट्रो स्टेशन? ठीक है। तो साकेत किसकी राजधानी? अपने यहाँ से जाने के बाद ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे यानी उत्तरी कौशल की। साकेत किसकी राजधानी? उत्तरी कौशल की। हम लोगों के इधर कौन सा? दक्षिण भारत में, ठीक है। अगर यूपी को सेंटर मान लें, ठीक है, तो हम लोग दक्षिण में पड़ जाएंगे, यूपी से नीचे, ठीक है। और दिल्ली हो गया उत्तर। तो ऊपर दिल्ली में क्या है? साकेत मेट्रो, ठीक है। और अपने इधर क्या है? याद रहेगा। अब बताए अवंती। अवंती यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अब उत्तरी अवंती का कैपिटल बता राजधानी। उज्जैन। एक तो उज्जैन, और दक्षिणी का ऊपर और नीचे दोनों ऑप्शन लिखवाए हैं, ठीक से। हाँ सर, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वरी। हो गया। इसमें बताना पड़ेगा। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। देखो, जब भी उज्जैन के साथ अवंती के साथ बात आएगा, ठीक है, उससे उत्तर, उससे उज्जैन, उत्तर में उज्जैन। अवंती की बात आएगा तो उत्तर में उज्जैन, और दक्षिण में महिष्मती। महिष्मती यानी साउथ का फिल्म है। बाहुबली किसका फिल्म है? साउथ का मूवी है, दक्षिण का मूवी है। तो महिष्मती नाम कहाँ पड़ेगा? दक्षिण में। याद रहा? हुआ कि नहीं हुआ? बाहुबली मूवी साउथ इंडिया का एक इंडियन का मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। साउथ है यानी साउथ, महिष्मती नाम उसी फिल्म में है, नहीं है? तो महिष्मती साउथ फिल्म का है तो साउथ पड़ गया, साउथ में राजधानी था, ठीक। अब बचा है वो पंचाल, द्रौपदी का नगर। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कामपिल। दक्षिण का राजधानी कामपिल। अब देखो, द्रौपदी की बात है, कहाँ है? पांचाल नगर में है, ठीक है। तो ये किसी के छत्र में है, द्रौपदी किसी के छत्र छाया में है। किसके छत्र छाया में था? अहिछत्र, ठीक है। अहिछत्र, पांचाली अहिछत्र। कौन सा? उत्तर वाला भाग का। और दक्षिण वाला भाग का जब इसकी शादी हो जाती है तो कहाँ पहुंच जाती है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में 5 पांडव, और 5 पांडवों के डर से सब लोग कांपता था, ठीक है। शादी से पूर्व किसके, किसी के छत्र छाया में थी, छत्र छाया। शादी के बाद याद रहेगा, उत्तर और दक्षिण। किसी भी तरह से याद रखना है, बस याद रखना है, जो मन सो सोचो, लेकिन याद रखो वहां गड़बड़ नहीं करना। शुरुआत में किसका छत्र छाया था? उत्तर वाला में।
आई छत्र, और बाद में कांपने लगा तो कामकिन। अब एक और नाम आता है जिसमें आप लोगों को मतलब वो डिस्टर्ब होगा कि याद नहीं रहेगा, जैसे अस्मक। अस्मक 10-11 नंबर में होगा, यानी चौथा 5वां नंबर में आता। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था जब रेप केस हुआ था कि वहां पे यूपी में, तो बहुत वायरल हुआ था वीडियो कि हम आपका जो अस्मत है वो वापस कर देंगे, मतलब प्रतिष्ठा। अस्मत मतलब क्या? प्रतिष्ठा। नहीं, किसी का प्रतिष्ठा लोग वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। और यही राजधानी है अस्मत की, प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है, तो प्रतिष्ठा याद रखना है। अस्मक मतलब उसका अस्मक सही है, अस्मक अस्मक, अस्मक मतलब प्रतिष्ठा। अगर दूसरा ऑप्शन आ गया तो पैठन। ठीक है, याद रहेगा। सूरसेन, कृष्ण भगवान के नाना का नाम सूरसेन। कहाँ के राजा थे? मथुरा के। ठीक है, तो राजधानी याद हो गया। सूरसेन कहाँ के राजा थे? कौन थे सूरसेन? कृष्ण भगवान के। ठीक है, और कहाँ के राजा थे? क्लियर। कंबोज, कंबोज। ठीक है, हाटक या राजपूत। हाटक मतलब हटिया। हटिया क्यों फेमस था? घोड़े के लिए। कहाँ था? पाकिस्तान वाला एरिया में था। कहाँ था? पाकिस्तान वाला एरिया में था। कहाँ? राजौरी और हजारा। राजौरी और हजारा क्षेत्र में था। तो कौन सा? कंबोज। कंबोज। तो बोझ कौन ढोएगा? ठीक है, बोझ, बोझ, घोड़ा, हथिया। याद हो गया? बोझ, घोड़ा, हथिया। क्लियर। खरीदेंगे घोड़ा तभी ना बोझ होएगा। ठीक है, याद रहेगा। बचा कौन? वाराणसी। काशी, वाराणसी। वाराणसी दो नदियों के नाम से, कौन सा? वारा और अस्सी। वरुणा और वरुणा नदी था, अस्सी नदी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जगह बना दिए क्या? वाराणसी। और कोई छोटा? वत्स, वत्स महाजनपद। वत्स की राजधानी जो इलाहाबाद एरिया में आता है। ठीक है, कौशाम्बी भी एक मेट्रो स्टेशन है। जैसे ही गाजियाबाद से आगे निकलोगे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन मिलेगा। ठीक है, और वही दिखा रहा यूपी वाला एरिया, उसी एरिया का बात था। तो वत्स, कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। 2 मेट्रो स्टेशन से हमको राजधानी मिला, एक साकेत, एक कौशाम्बी। दोनों यूपी का है। ठीक है, साकेत अभी दिल्ली में पड़ जा रहा है, लेकिन कौशाम्बी पूर्ण रूप से अभी भी गाजियाबाद में ही है, यूपी में ही है। ठीक है, कौशाम्बी। वत्स का याद कैसे रखें? वत्स, कौशाम्बी कैसे याद रखें? कुछ तो दिमाग लगा। कुशल वत्स, वत्स कुशल है, कुछ भी करके याद रखना रखना। वत्स तुम बहुत कुशल हो, कुछ भी करके याद रखो। अब कौन बच गया? मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगिरी। गिरिव्रज और राजगिरी। ठीक है, बज्जी, बज्जी संघ जो था 8 राज्यों का ग्रुप था, तो बज्जी संघ की राजधानी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। वज्जी वैशाली, वो से वज्जी, वो से। उसमें भी एक था सबसे जो मतलब सबसे शक्तिशाली था 8 संघ में, कौन? लिच्छवी। सबसे कौन शक्तिशाली था? लिच्छवी। ठीक है, और ये लिच्छवी के बारे में ये है कि जो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है, जहां राजा चुना जाता था पब्लिक के द्वारा, वो कौन था? लिच्छवी। ऐसे तो पूरा संघ में उसी तरह का था, लेकिन वो बाद में बना। सबसे पहले कहाँ बना? लिच्छवी में राजा चुना जाता था पब्लिक के द्वारा। तो पहला गणतंत्र क्लियर। और कुछ बचा? एक बचा मल।
मल्ल युद्ध कौन करता है? मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती। आंसर देखो, मल्ल का राजधानी, राजधानी मल्ल की राजधानी, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, ठीक है। मल्ल युद्ध कौन करता है? मतलब मल्ल युद्ध करना मतलब कुश्ती करना, कुश्ती से कुशावती, याद हुआ? मल्ल युद्ध कुशावती। एक था मत्स्य, ठीक है। मत्स्य मतलब होता है मछली, और समुद्र में जो मछली रहती है वो विराट विराट मछलियां रहती है। समुद्र में मछली विराट मछली, विराट नगर। मत्स्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान में हो गया दिल्ली, दिल्ली हरियाणा। मत्स्य की राजधानी हम पूछ रहे हैं। हाँ, हमको याद है भाई। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य की राजधानी, मत्स्य कैसा है? मछली कैसा है? विराट है, मछली विराट है, ठीक है। तब आया कुरु। कुरु के लिए कोई बात ही नहीं सोचना है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा वाला एरिया है। कुरुक्षेत्र कौन सा? दिल्ली हरियाणा, दिल्ली हरियाणा मेरठ, ये हरियाणा। और दिल्ली को हम लोग जो पहले क्या बोलते थे? जोगनीपुर। इंद्रप्रस्थ जो है, अभी भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में है। तो वो एरिया को कुरु बोलते थे। तो उसकी राजधानी कौन सी होगी? इंद्रप्रस्थ। और अगर पूछेगा इंद्रप्रस्थ की पुराना नाम तो जोगिनीपुर, याद हुआ? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली हरियाणा मेरठ वाला एरिया है। वहां सबसे अभी कौन सी जो यूनिवर्सिटी चल रही है? IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और ये इंद्रप्रस्थ नाम किसका था? राजधानी का नाम था। कौन से राजधानी का? कौन से क्षेत्र का? तो कुरुक्षेत्र का। यानी कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी। अब क्या पूछा? चेदी बता दिए। चेदी करना मतलब शक्ति लगाना। अब 15-16 का एक बार अपने से बता दो, 1 नंबर से लाइन बोल करके फाइनल हो जाएगा। 1 नंबर से बोलो। सबसे पहले क्या लिखवाए थे? हाँ, फटाफट बोलो। ये मैचिंग में भी आ सकता है, किसी भी तरह में आ सकता है, इसलिए हम बार बार याद करवा। सबसे पहला क्या लिखवाया? अंग। चंपा इसकी राजधानी। अंग का या चंपा का अंग, खत्म। दूसरा वज्जी महाजनपद है। हाँ, वज्जी महाजनपद वैशाली। व से वैशाली, व से वज्जी, व से वज्जी, व से वैशाली। तीसरा कौशल, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल, उत्तरी कौशल, दक्षिण। सीधे कौशल पूछेगा तो श्रावस्ती, सीधे कौशल श्रावस्ती। अगर उत्तरी कौशल तो पहले साकेत, दक्षिणी कौशल श्रावस्ती। चौथा नंबर वत्स। वत्स बहुत कुशल है, कौशाम्बी। वत्स बहुत कुशल है, कौशाम्बी। पांचवा मल। मल करना है यानी मल्ल युद्ध करना है, कुशावती, कुश्ती। मल, कुश्ती, कुशावती। मत्स्य। मत्स्य बहुत विराट है, मत्स्य बहुत विराट है, विराट नगर। नेक्स्ट कुरु। कुरु मतलब हरियाणा मेरठ दिल्ली, हरियाणा मेरठ दिल्ली। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? 2 बन गया था, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिया था एक छोटा सा गांव, एकदम पूरा सुखाड़ था। वहां पे ना कभी पानी गिरा, ना कुछ, जंगल जहाँ तक खाली झाड़ी था। बोला जाओ वहीं पे तुम लोग राज करो। वहां कुछ है ही नहीं था। तभी लोग जाकर के पूरा घास तास साफ किया, पानी उनी डलवाया, इंद्र भगवान के ऊपर बाण चलाया, वहां से पानी गिरा, पूरा एकदम समतल भूमि किया, उपजाऊ जमीन बनाया। तब इंद्रप्रस्थ पर जाके ये लोग राज किए। कौन? पांडव। ऐसा जगह दिया था, जब बोला कि डिवाइड कर देंगे किसको? हस्तिनापुर को। हस्तिनापुर में जो सुखी क्षेत्र था, जहाँ पे सब कुछ होता था, वो क्षेत्र खुद रख लिया और इसको दे दिया इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ को बसाया कुछ लोगों ने, पांडव लोगों ने, ठीक है। और इंद्र जी के साथ ये थे, तो पूरा पानी निकला के पूरा समतल उतर करके खेत जोत जात करके अपना उपजाऊ बनाया। तो इंद्रप्रस्थ हो गया किसकी राजधानी? कुरु की। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट चेदी। छेनी चलाना है, शक्ति चाहिए, ठीक है। और अस्मक मतलब प्रतिष्ठा, अस्मक मतलब प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठान या पैठन। नेक्स्ट सूरसेन, कृष्ण भगवान के नाना का नाम सूरसेन, और वहां राजा कहाँ के थे? मथुरा के। खत्म बात। नेक्स्ट अवंती। उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन,
ओ से उत्तर, उसे उज्जैन। दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती महेशमती। महेशमती, महिष्मती, महिष्मती। क्यों महिष्मती कहाँ आता है नाम? साउथ इंडियन मूवी में, ठीक है। बाहुबली। और पांचाल। पांचाल, पांचाली पहले यही छत्र, किसी के छत्र छाया में थी पांचाली। दक्षिण में जब पांचों पांडवों की वाइफ बन गई तो सब उससे कांपने लगे, ठीक, कांपे लिए। गांधार। गांधार वही मामा स्वप्नी, ठीक है। क्या पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला एरिया, हाँ। पाकिस्तान वाला एरिया गांधार। राजधानी तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला। और सबसे पहला विश्व का विश्वविद्यालय तक्षशिला, पतंजलि वहीं के निवासी थे, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है गांधार में? गांधार, चलो याद कैसे करेंगे गांधार को? तक्षशिला में कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय और पतंजलि वहीं के निवासी थे। गांधार हो गया। उसके बाद कंबोज, कंबोज, बोझ, बोझ यानी घोड़ा, घोड़ा यानी हटिया, हटिया यानी हाटक, हाटक मतलब राजपूत, ठीक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो गया। काशी। काशी, वाराणसी, काशी, वाराणसी और 80 नदी के मिल से वाराणसी। बचा मगध, राजगिरी, वैशाली। 4 गो इसका राजधानी बना था, बाद में चलते चलेंगे। पहला राजधानी कौन सा? राजगिरी या गिरिव्रज। पाटलिपुत्र भी राजधानी बना, ठीक है। तो चलेंगे उसको कल। मजा आया?